हेलो गाइस एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और ब्लडी मून चैनल पर आज हम देखेंगे 2016 की एक ज़बरदस्त होम इन्वेजन थ्रिलर मूवी डोंट ब्रीथ को। आप में से कई लोगों ने इसे पहले भी देख रखा होगा। मुझे तो भाई होम इन्वेजन वाली मूवीज़ बहुत पसंद है और ये उनमें से मेरी फेवरेट है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स वॉच समथिंग थ्रिलिंग। इसके शुरू में हम देख पाते हैं कि कोई किसी को घसीट कर ले जा रहा था, बस इतना इसका इंट्रो था। इसके बाद तीन चोर एलेक्स, मनी और उसकी गर्लफ्रेंड रॉकी एक घर में घुसकर बहुत सा माल चुरा लेते हैं। मतलब हद से ज्यादा महंगे और औकात से बाहर के माल चुरा कर निकल जाते हैं। मनी और रॉकी हर बार ऐसे ही बड़े और फैंसी घरों से चोरी करके जल्द ही यहाँ से कैलिफोर्निया जाना चाहते हैं, क्योंकि मनी का यहाँ कोई नहीं और रॉकी अपनी छोटी बहन डिडी को अपनी अब्यूजिव माँ और उसके नशेड़ी बॉयफ्रेंड से दूर लेकर जाना चाहती है। एलेक्स यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि वो अपने डैड के साथ रहता है। उसके डैड किसी होम सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं। खैर जो भी हो, यहाँ से बाहर जाने के लिए इन्हें काफी बड़ा हाथ मारना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ सामान चुराने से काम नहीं बन रहा, क्योंकि सड़क छाप लोग रोलेक्स की घड़ी के भी अपने हिसाब से पैसे देते हैं। मतलब इन्हें कैश चुराना पड़ेगा। मनी जिसे माल बेचता है उसने उसे बताया एक घर के बारे में, और उस घर के बारे में मनी ने बताया बाकी दोनों को। वो घर एक पूरे सुनसान नेबरहुड में है। आस पड़ोस में दूर दूर तक कोई भी नहीं, सिर्फ वो घर और उसका ओनर एक बूढ़ा रिटायर्ड सोल्जर, जिसके घर में मनी के हिसाब से लगभग 2-3 लाख डॉलर्स तो होंगे ही, जो उस ओल्ड मैन को मिले थे एक सेटलमेंट के दौरान। दरअसल उस ओल्ड मैन की बेटी को यहाँ की एक जानी मानी रईस खानदान की लड़की ने कार एक्सीडेंट में ठोक दिया था, तो ओल्ड मैन ने उस पे केस कर दिया था। लेकिन अथॉरिटीज को पैसे खिलाकर वो जेल जाने से भी बच गई और सेटलमेंट के तौर पर ओल्ड मैन को मिले पैसे। अब वो कितने हैं वो तो घर जाकर ही पता चलेगा। इसके लिए रॉकी और मनी राजी थे, पर एलेक्स नहीं, क्योंकि कैश चुराने पर पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं और अगर गलती से एलेक्स पकड़ा गया तो उसके डैड की नौकरी जाएगी, जिससे उसके डैड की भी लाइफ बर्बाद होगी। रॉकी ने भी उसे समझाया, लेकिन वो साफ मना करके वहां से चला गया। खैर वो घर आया तो रॉकी ने उसे मैसेज किया कि उसे डिडी को इस नर्क से बाहर निकालना है, और ये काम एलेक्स के बिना वो लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस ओल्ड मैन का घर एलेक्स के डैड की कंपनी द्वारा सिक्योर्ड है और एलेक्स अपने डैड के ऑफिस से चाबी लाता है, जिससे उन्हें घर में घुसने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। खिड़की वगैरह तोड़कर घुसने से घर का अलार्म बजने लगता है, इसलिए सेफ यही रहेगा कि वो लोग की यूज करके ही चोरी करे। रॉकी का मैसेज देखकर उसने उस घर के बारे में रिसर्च की और सच में ओल्ड मैन को सेटलमेंट में बहुत पैसे मिले थे। अब एलेक्स दुविधा में था। उसके सामने दो ऑप्शंस थे, या तो एक ही बार बड़ा हाथ मारने का रिस्क लेकर यहाँ से भाग जाओ, या फिर छोटी मोटी चोरी करके जीवन बिता दो। एलेक्स ने चुना पहला ऑप्शन। थोड़ा सोच विचार करके उसने रॉकी से हाँ कह दिया। अब वो भी इस चोरी में शामिल होगा। वहाँ का एड्रेस था 1837 बुएना विस्टा स्ट्रीट। वहाँ वो तीनों जगह का मुआयना लेने पहुंचे और वहाँ मनी ने 5 दिन पहले ये कैमरा लगा दिया था, जिसमें ये दिखा कि ओल्ड मैन पिछले 5 दिनों से घर से बाहर ही नहीं आया। इतने में वहाँ एक कुत्ता आकर उन पे भौंकने लगा, जिससे उनकी फट ली। वो कुत्ता और किसी का नहीं बल्कि उसी ओल्ड मैन का था, और यहाँ उन्हें पता चलता है कि ओल्ड मैन अंधा भी है। एलेक्स ने कहा कि एक तो वो इतना बूढ़ा, ऊपर से अंधा भी। मनी कहता है कि अंधा है इसका मतलब ये नहीं कि कोई साधु संत है। आज रात वो लोग चोरी करने यहाँ आने वाले हैं। रात होती है और वो लोग वापस वहाँ पहुँच जाते हैं। सबसे पहले वो कुत्ते को कुछ खिलाकर बेहोश करते हैं, फिर आते हैं मेन गेट पर, जिसमें लगे थे 4 लॉक्स, लेकिन एलेक्स के पास सिर्फ एक ही चाबी थी, इसलिए दरवाजा टाप कर वो लोग बैकयार्ड में आ गए। वो कुत्ता सो चुका था। पीछे का दरवाजा एलेक्स की चाबी से नहीं खुल रहा था। वहाँ बेसमेंट का एग्जिट गेट भी था, लेकिन वो भी अंदर से बंद था। रॉकी को खिड़की दिखी जिसे तोड़कर वो अंदर जा सकती थी। एलेक्स के पास एक डिवाइस थी जिसे इमरजेंसी अलार्म के डायरेक्शन में पॉइंट करने से अलार्म नहीं बजेगा। उसने रॉकी से कहा खिड़की खुलने के बाद अलार्म बंद करने के लिए उसके पास 30 सेकंड होंगे। फिर क्या, खिड़की तोड़कर रॉकी अंदर गई और अलार्म बजने से पहले उसे बंद कर दी। फिर पीछे के दरवाजे से उसने दोनों को घर के अंदर ले लिया। उन तीनों ने अपने जूते वहीं खोल दिए। मनी ऊपर ओल्ड मैन के कमरे में गया, जहां उसने देखा कि टीवी ऑन थी। वो एक बोतल में बेहोशी वाली गैस बनाकर वहां छोड़ता उससे पहले ही ओल्ड मैन उठ गया, लेकिन टीवी बंद करके सो भी गया। फिर मनी बोतल वहीं छोड़कर नीचे पहुंचा। वहां एक दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जिससे उन्हें लगा कि उन्हें उनकी आजादी का दरवाजा मिल गया। बस इस ताले को तोड़ो, कैश उठाओ और चलते बनो। मनी ने क्रोबार से ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं तोड़ पाया। फिर उसने निकाल लिया एक गन
अब गन देखकर एलेक्स का मन डोल गया और वो उन्हें छोड़कर चला गया, क्योंकि अगर गन के साथ पकड़े गए तो और बुरा फंसेंगे, प्लस गन की आवाज से ओल्ड मैन जरूर उठ जाएगा। लेकिन मनी श्योर था कि वो बेहोश हो चुका है। मनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने एक बोतल को सप्रेसर की तरह यूज करके कुंडी खोल दी, लेकिन इसकी आवाज से ओल्ड मैन उठकर वहां आ गया। उसके पूछने पर मनी ने कहा कि वो राह भटक गया था, इसलिए यहाँ आ पहुंचा। वो मनी की ओर बढ़ने लगा और मनी खाली बकर बकर करके उसे डराने की कोशिश कर रहा था। ओल्ड मैन ने एक ही झटके में उसे दबोच लिया और उसका गन उसी पे पॉइंट कर दिया। मनी अपनी जान की भीख मांग रहा था तो ओल्ड मैन ने उसे छोड़ दिया, लेकिन अफसोस मनी पे आज शनि राहु केतु सब भारी थे, इसलिए ओल्ड मैन ने उसे छोड़ने का नाटक करके उसे मार दिया। रॉकी ये देखकर डर गई और क्लोजेट में जाकर छुप गई। एलेक्स गन की आवाज सुनकर वापस अंदर आया तो उसके सामने से गुजरा ओल्ड मैन। जिस दरवाजे से वो तीनों अंदर आए थे उसने सबसे पहले उसी को लॉक किया, फिर टूटी खिड़की को सील किया और बाहर जाने के रास्ते बंद होते देख एलेक्स का दिमाग काम नहीं कर रहा था। फिर ओल्ड मैन गया क्लोजेट में, जहां उसने एक सेफ में अपने सारे पैसे रखे हुए थे। वहां रॉकी छुपी बैठी थी, इसलिए उसने सेफ का पिन देख लिया। उसने एलेक्स को क्लोजेट में बुला लिया और रास्ते में एलेक्स को मनी की लाश दिखी, जिससे वो समझ गया कि गोली किसने किस पे चलाई। खैर उसके आते ही रॉकी ने जल्दी से सेफ खोलकर सारा कैश बैग में भर लिया। वो 2-3 लाख डॉलर से कहीं ज्यादा थे। इतना पैसा वो किसी भी हाल में नहीं छोड़ने वाले, इसलिए पुलिस बुलाने का तो सवाल ही नहीं उठता। एलेक्स ने कहा कि वो सामने वाला दरवाजा बेसमेंट का है और बेसमेंट के एग्जिट डोर से वो बाहर निकल सकते हैं। जैसे वो दरवाजे के पास गए तो वहां से निकला ओल्ड मैन। वो मनी के लाश को वहां से ले गया। इसका फायदा उठाकर वो दोनों बेसमेंट में चले गए। वहीं ओल्ड मैन को कुछ काम करते हुए एक अजीब सी स्मेल आई, जो थी उनके जूतों की। उसे वहां मिले सिर्फ 4 जूते, एक पेयर मनी का और एक पेयर रॉकी का। एलेक्स ने अपने जूते पहने हुए हैं। खैर इसका मतलब वो समझ चुका था। वो जल्दी से सेफ चेक करता है जो कि खाली थी। इससे वो हो गया था बहुत तेज गुस्सा। वहीं इन दोनों को एग्जिट गेट तक के रास्ते में मिली एक लेडी, जिसे उस ओल्ड मैन ने कैद कर रखा था। उससे बंधी रस्सी एक बेल से जुड़ी हुई थी, जिसके बजते ही ओल्ड मैन समझ गया कि वो दोनों कहाँ होंगे। उस लेडी ने बताया कि वो कौन है। उसका नाम था सिंडी रॉबर्ट्स, जिसने ओल्ड मैन की बेटी को ठोका था। उसे ओल्ड मैन ने बंदी क्यों बना रखा है वो हम बाद में जानेंगे। फिलहाल ये लोग इसे यहाँ से निकालने वाले हैं। उसने उन्हें एक सेफ दिखाया जिसके अंदर थी चाबियां। उन चाबियों से उन्होंने जल्दी से सिंडी को फ्री किया और पहुंचे एग्जिट डोर तक, जो था लॉक्ड। उसे एलेक्स ने एक चाबी ट्राई करके खोल भी लिया, लेकिन सामने खड़ा था ओल्ड मैन। उसने गन फायर की, जिसमें एक गोली एलेक्स के कान को छूकर लग गई सिंडी को, और वो दोनों जाकर पीछे छुप गए। ओल्ड मैन अंदर आया और जब उसे एहसास हुआ कि गन शॉट लगने से सिंडी मर गई तो वो और ज्यादा गुस्से से पागल हो गया। उसने एग्जिट लॉक करके वहां की बिजली काट दी। अब उन दोनों को भी वही दिखेगा जो ओल्ड मैन को दिखता है, कुछ नहीं। ओल्ड मैन ने कई बार गन फायर किए लेकिन किसी को गोली नहीं लगी। वो जगह का चप्पा चप्पा जानता था, इसलिए वो आराम से आगे बढ़ रहा था। उसने अचानक से एलेक्स की आवाज सुनकर उसे पकड़ लिया। वो उसे मारने वाला था लेकिन गन में गोली खत्म हो गई थी। इसका फायदा उठाकर एलेक्स ने उस पर रैक पलट दिया और दोनों ने एक दूसरे को अंधेरे में खोजा और ऊपर आ गए। ऊपर आकर दरवाजे के नीचे उन्होंने अड़ा दिया क्रोबार, लेकिन इतनी आसानी से कहाँ, पता नहीं कैसे, पर वहां आ चुका था ओल्ड मैन का कुत्ता। उसे देखकर वो दोनों खुद को शांत रखते हैं और एलेक्स रॉकी को चाबियां देकर कहता है कि इनमें से किसी एक से मेन गेट खुल जाएगा, जाओ खोलो। रॉकी चाबियां ट्राई कर रही थी, इतने में ओल्ड मैन ने अंदर से दरवाजा पीटना शुरू किया, जिसके बाद होना क्या था, कुत्ते ने उन्हें दौड़ा दिया। चाबी वाबी छोड़कर वो दोनों भागकर ऊपर एक कमरे में खुद को बंद कर लिए। ओल्ड मैन जल्दी से अपने बेड के नीचे से गन लेकर पहुंचता है ऊपर। उस रूम की सारी खिड़कियों के बाहर आयरन बार्स लगे हुए थे, लेकिन एयर वेंट में रॉकी फिट हो सकती थी, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए वो वहां घुस गई। ओल्ड मैन दरवाजा तोड़ता है और कुत्ते को अंदर छोड़ता है, जिससे एलेक्स ट्रिप करके एक खिड़की तोड़कर बाहर गिर जाता है। खैर वो गिरा सीधा एक रूफटॉप विंडो पे, जिसका कांच टूटने ही वाला था, और वो जान चुका था कि अगर वो ज्यादा हिला तो सीधा नीचे गिरेगा, और वो दोबारा अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहता। लेकिन ऊपर से ओल्ड मैन ने गन चलाई, जिससे खिड़की टूटी और वो सीधा गिरा अंदर। मीनवाइल उसका कुत्ता वेंट में रॉकी के पीछे लग गया था, जिसे देखकर रॉकी ने नीचे डाइव लगा दी। एलेक्स ओल्ड मैन से छुपा बैठा था और यहाँ पर ओल्ड मैन जान जाता है कि एलेक्स कहाँ है, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज सुनकर। मतलब सांस भी लेना मना है, डोंट ब्रीथ।
खैर वो जैसे ही वहाँ आता है वैसे ही एलेक्स ने उल्टा उसी पे हमला कर दिया, लेकिन ओल्ड मैन ने उसे धो रखा था। आखिर में ओल्ड मैन ने उसे मार मार कर उसकी हालत पतली कर दी और एक बड़ी सी गार्डनिंग सीजर उसके पेट में घुसा दिया। वहीं रॉकी गिरने की वजह से बेहोश थी, पर जब वो होश में आई तो उसे उसके सामने दिखा वेंट का एग्जिट जो सीधा निकलती थी बाहर की ओर, लेकिन जस्ट उसके सामने नीचे जाने के लिए भी एक आयरन कवर लगा हुआ था। बाहर निकलने के लिए उसने 2-3 बार कवर को किक किया और वो खुल भी गया, लेकिन नीचे वाले कवर को खोलकर ओल्ड मैन ने उसे नीचे खींच लिया। ओल्ड मैन ने उसे 2-3 थप्पड़ में बेहोश कर दिया। वो जब होश में आई तो उसने खुद को पाया सिंडी के जगह पर। ओल्ड मैन भी वहीं पर था। उसने कहा कि सिंडी ने उससे उसकी बेटी छीनी थी, इसलिए वो ही उसे एक बच्चा देने वाली थी, लेकिन तुम्हारे वजह से वो भी नहीं रही। अगर तुम लोग मेरे घर में नहीं घुसते तो आज सिंडी नहीं मरती, जो कि बिल्कुल इलॉजिकल बात है। अगर वो अपनी बेटी की डेथ को एक्सेप्ट कर लेता, उससे मूव ऑन कर लेता, तो सिंडी को किडनैप ही नहीं करता, जिससे वो मरती नहीं। वैसे भी इसे पैसे तो मिले ही थे ना। खैर अब वो रॉकी को इम्प्रेग्नेट करके 9 महीनों तक उसे कैद करके रखेगा, तब तक जब तक वो उसे एक हेल्दी बच्चा नहीं दे देती। लेकिन उससे पहले उसने सिंडी की बॉडी को जमीन में एक कंटेनर में डाल दिया और उसमें भर दिया ब्लैक लिक्विड। फिर उसका ढक्कन लगाकर उसने ऊपर टाइल्स का ढांचा बैठा दिया। इसके बाद हम देखते हैं एलेक्स को, जो मरा नहीं था। ओल्ड मैन ने उसके नहीं बल्कि मनी की बॉडी में वो सीजर घुसा दी थी। एलेक्स होश में आया और उसने एक हैमर उठाकर सबसे पहले कुत्ते को एक कमरे में बंद किया। वहीं ओल्ड मैन का प्लान था रॉकी को आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करने का, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले वहाँ एलेक्स ने आकर ओल्ड मैन को 2 बार, याद रखना 2 बार हैमर से मारा, जिससे उसका खून भी निकला। फिर उसने रॉकी को फ्री करके ओल्ड मैन को हथकड़ियां लगा दी। ओल्ड मैन फिर से वही करने लगा जो वो शुरू से करता आ रहा है, कमजोर होने का नाटक। शुरू में भी उसने मनी के सामने खुद को कमजोर दिखाया था ताकि मनी उसे हल्के में ले ले। अब फिर से खुद को हारा हुआ दिखा रहा है। वो कह रहा था कि तुम जिसके लिए यहाँ आए थे वो तो तुम्हें मिल गया, अब यहाँ से चले जाओ। एलेक्स ने भी कैश वाला बैग और अलार्म वाला रिमोट उठाया और दोनों पहुंचे मेन गेट पर। वहाँ जैसे ही एलेक्स ने दरवाजा खोला वैसे ही ओल्ड मैन ने उसे शूट कर दिया। कहा था ना कमजोर बनने का नाटक करता है। उनके जाते ही कैसे खुद को फ्री करके चला आया, जबकि एलेक्स ने उसके सर में 2 हैमर मारे थे। खैर रॉकी मौका देखकर वहाँ से भाग गई, लेकिन ओल्ड मैन ने उसके पीछे छोड़ दिया कुत्ते को। वो जल्दी से भागकर कार तक पहुंची, लेकिन अंदर घुसने से पहले कुत्ते ने उसका बैग खींचकर बाहर गिरा दिया और रॉकी अंदर बैठ गई। दूसरे सीट की विंडो खुली हुई थी, जिसे उसने कुत्ते के अंदर घुसने से पहले जैसे तैसे बंद कर दिया। अब वो बैग को लेने बाहर जाए तो जाए कैसे, कुत्ता उसके सामने खड़ा है। इससे वो थोड़ा गुस्से में तिल मिलाई। फिर उसने लगाया दिमाग। उसने बैक सीट को नीचे किया, फिर एक हुक को फंसा दिया डिक्की के साथ और डिक्की को खोल दिया। कुत्ता जैसे ही अंदर घुसा वैसे ही उसने रस्सी खींचकर डिक्की बंद कर दी और बैक सीट को खड़ा कर दिया। लेकिन फिर भी कुत्ता शांत नहीं हो रहा था, पर जैसे तैसे उसे फंसाकर वो आ गई बाहर। उसे लगा अब तो उसे कोई कुत्ते का बच्चा नहीं रोक सकता, लेकिन ओल्ड मैन इंसान का बच्चा था, इसलिए वो उसे फिर से बेहोश करके अपने साथ ले गया। खैर शुरू वाला सीन आपको याद ही होगा कि कोई किसी को घसीट कर ले जा रहा था। वो ओल्ड मैन ही था जो रॉकी को बेहोश करके उसे रास्ते पे घसीट कर वापस अपने घर ले आया। इतने में वो दरवाजे को लॉक कर रहा था, तब तक रॉकी होश में आ गई और एलेक्स के हाथ में उसे दिखा अलार्म वाला रिमोट। अब उससे अलार्म को बंद किया जा सकता है तो बजाया भी जा सकता है। उसने रिमोट से अलार्म बजा दिया, जिससे ओल्ड मैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसका फायदा उठाया रॉकी ने। उस पे 4-5 बार क्रोबार से हमला करके रॉकी ने उसे सेलर में ढकेल दिया। नीचे गिरते हुए ओल्ड मैन का गन अपने आप चल गया, जिससे उसके पेट में गोली लग गई। रॉकी ने सेलर का दरवाजा बंद किया और क्योंकि अलार्म बजा था तो पुलिस यहाँ आती होगी, इसलिए रॉकी कैश लेकर जल्दी से वहाँ से भाग गई। अब अगले सीन में हम दोनों बहनों को देखते हैं जो लॉस एंजलिस जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर थी। रॉकी ने वहां चल रही न्यूज में देखा उसी ओल्ड मैन का न्यूज। ओल्ड मैन अब भी जिंदा है, लेकिन उसने पुलिस से सिर्फ ये कहा कि कल रात उसके घर सिर्फ 2 चोर आए थे और उसके घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। उसने दोनों चोर एलेक्स और मनी को मार गिराया। मतलब उसने पुलिस को रॉकी या चोरी हुए कैश के बारे में कुछ नहीं बताया ताकि पुलिस रॉकी के पीछे ना जाए। ये सुनकर रॉकी काफी हैरान थी, लेकिन वो कैश वाले बैग को सीने से लगाकर डीडी के साथ वहां से निकल जाती है और इसी सीन के साथ ये फिल्म होती है खत्म। तो सबसे पहले कुछ सवाल, ओल्ड मैन अंधा कैसे हुआ? वॉर में लड़ते हुए उसके आंखों में ग्रेनेड स्प्लिंटर्स जाने की वजह से वो अंधा हुआ था।
दूसरा सवाल ये कि उसके रूम में स्लीपिंग गैस छोड़ने के बाद भी वो बेहोश कैसे नहीं हुआ। तो शायद इसका जवाब हो सकता है कि या तो मनी को स्लीपिंग गैस बनाना नहीं आता और या तो उसके असर होने से पहले ही ओल्ड मैन उठ गया हो। ये वाला मूवी में नहीं बताया गया, मैं इसे बस गैस कर रहा हूँ। तीसरा सवाल, ओल्ड मैन ने सिंडी को किडनैप कैसे किया? वो काफी अमीर खानदान से थी, तो क्यों उसके फैमिली मेंबर्स ने उसके गायब होने पर पुलिस को नहीं बताया? इसका जवाब तो मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। चौथा सवाल ये कि कुत्ता अंदर आया कैसे? शायद जब ओल्ड मैन सेलर के एग्जिट डोर के बाहर आया था तब शायद उसने बाहर जाने के लिए पीछे के दरवाजे को खोला होगा, जिससे सब कोई अंदर आए थे, और हो सकता है कि उसी से कुत्ता भी अंदर आया होगा। अगर ऐसा हुआ था तो इन बेचारों का बहुत बुरा कटा, क्योंकि बाहर निकलने के लिए ये लोग उस दरवाजे के लिए गए ही नहीं। और भी कुछ है सवाल, लेकिन छोड़ो यार, इस मूवी को देखने का अलग ही मजा है। वो होता है ना, कुछ कुछ मूवीज आपको अलग ही वाइब्स देती हैं जो आपको असली डर का एहसास कराती हैं। मेरे लिए ये उन्हीं में से एक है, क्योंकि भूत वूत आपको मारे ना मारे, लेकिन एक इंसान आपको बेशक मार सकता है। एक इंसान के लिए सबसे बड़ा डर होता है दूसरा इंसान। हमें जिससे सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए, हम उसे ही सबसे हल्के में लेते हैं। एक इंसान ही है जो आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। आपका दुश्मन कोई भूत, ज़ॉम्बी, वैम्पायर या कोई जानवर नहीं होगा तो कोई इंसान। अगर आपने समझदारी और चालाकी नहीं दिखाई तो आजकल बच्चा बच्चा आपको बाजार में बेच सकता है। फैक्ट है, लिखवा लो। खैर, ज्ञान की बातें बहुत हो गई, अब करते हैं मूवी की बात। इसके डायरेक्टर हैं फेडी एल्वारेज, जिनकी इस साल आने वाली है एलियन रोमुलस। इन्होंने जेन लेवी के साथ 2013 वाली इविल डेड का रीमेक बनाया था। इस मूवी का बजट था $9.9 मिलियन और इसने $157.5 मिलियन की अर्निंग करी थी, जबकि एल्वारेज के इविल डेड ने 17 मिलियन के बदले में कमाए थे 97.5 मिलियन। इसने सिर्फ 11 दिनों में उसे पीछे छोड़ दिया था। इस मूवी को बहुत से क्रिटिक्स 1967 की क्लासिक हॉरर फिल्म वेट अंटिल डार्क से भी कंपेयर करते हैं, जिसमें एक अंधी लेडी का हस्बैंड एक दिन अपने घर एक हीरोइन से भरी डॉल ले आता है। फिर रात को कुछ बर्गलर्स घर में ब्रेक इन करते हैं। थोड़ी बहुत मिलती जुलती है दोनों मूवी। एल्वारेज ने इसकी सक्सेस को देखते हुए 2016 में ही इसके सेकंड पार्ट को अनाउंस कर दिया था, जिसका टाइटल था डोंट ब्रीथ 2, और ये 2021 में रिलीज भी हो चुकी है। डोंट ब्रीथ का इनिशियल या वर्किंग टाइटल था ए मैन इन द डार्क, लेकिन रिलीज से पहले इसे डोंट ब्रीथ कर दिया गया था। एल्वारेज इस मूवी को एक्सरसाइज इन रिवर्सल कहते हैं, क्योंकि इसमें एक स्केरी स्ट्रीट पे अच्छा घर था और इसे इन्वेडर्स यानी क्रिमिनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया था, जबकि टिपिकली हॉरर मूवीज में अच्छे सुंदर स्ट्रीट पे एक डरावना सा घर होता है और होम इन्वेजन्स में हमेशा ओनर यानी प्रोटैगनिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है। इस साल एक ऐसी स्लैशर मूवी भी आई है जिसमें हमें एंटेगनिस्ट के पर्सपेक्टिव से मूवी दिखाई गई है, इन ए वायलेंट नेचर। ये अभी इंटरनेट की काली गहरी गुफाओं में आई नहीं है, जब आ जाएगी तो उसका ब्रेकडाउन भी आ जाएगा। तो गाइस एंड गर्ल्स, डोंट ब्रीथ के वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग नीचे बता सकते हो कि ओल्ड मैन ने सिंडी को कैद रखकर सही किया या नहीं। इसी के साथ अब आपका हॉरर होस्ट एंड घोस्ट अब आपसे किसी न्यू वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।